हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। लाइव मार्केट चल रहा है यहाँ पे और लाइव मार्केट में आज हम चार्ट एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि आज हम लोग किस तरह से मार्केट को समझे लाइव में। देखिए यहाँ पर मेरे को भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग इस लाइव को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं कल की। मैंने जो कल एक एनालिसिस का वीडियो डाला था कि कल आपको कैसे ट्रेड करना है, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं और कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पर भी पड़े हैं। तो यहाँ पर देखो ये मार्केट क्या कर रहा है, इन स्टॉप लॉस को निकालने के लिए यहाँ तक आ चुका है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट किस तरह से काम करेगा। देखिए किसी को भी नहीं पता होता है कि मार्केट कल क्या करेगा, लेकिन इतना एनालिसिस करना ही पड़ता है कि भाई मार्केट के पास में कल खाने के लिए कुछ है क्या। देखिए भूखा आदमी कभी भी कुछ खाने के लिए कोशिश करता ही है। तो यहाँ पर अभी ऊपर की साइड में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, तो ये भी एक भूखा ही है, यानी कि अब उसको खाने के लिए कुछ चाहिए या फिर वो खाना बनाएगा खुद। तो यहाँ से देखो उसने ये जो लोग यहाँ से बाई करके गए हैं, इन लोगों को निकाला तो है, थोड़े लोग निकल चुके होंगे। अब हम लोग क्या करें, अभी हम लोगों को देखिए हमारे पास में एक सबसे बड़ा जो होता है 20 मूविंग एवरेज। तो अभी हम इसको थोड़ा सा वेट करेंगे। इतना बड़ा कैंडल बना है, देखिए हम स्टॉप लॉस इतना बड़ा तो ले नहीं सकते। अगर हम बात करें तो 350 से लगा के ये 400, यानी कि निफ्टी 50 का ही कैंडल इतना बड़ा बना है। फिर भी अगर आप रिस्क ले सकते हो तो थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट करने के बाद में अगर ऊपर से नीचे गिरता है तो फिर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। लेकिन अभी अगर मैं ये कह दूं कि आप यहाँ से सेल कर दो और यहाँ का स्टॉप लॉस रख दो, तो यानी कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर हम इसको ऑप्शन पर देखें तो ऑप्शन पर मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी 50 में क्या चल रहा है। तो हम यहाँ पर 19,500 का पी लेते हैं। 19,500 का पी देखते हैं, एक मिनट यहाँ से। तो 19,500 का पी देखते हैं हम लोग यहाँ से क्या होता है। 19,500 का पी, उससे पहले थोड़ा सा इसको मेरे ये डबल खुल रहा है इसलिए। तो 19,500 का पी अगर हम देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट ये बार बार नेट को प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं 19,500 का पी क्या बोल रहा है। तो यहाँ से अगर पी की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। अगर हम पी की बात करें तो यहाँ से इसका कुछ 131 कुछ प्राइस चल रहा है। देखिए ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा। देखिए ये पहले ना इसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करके फिर छोटा सा कोई कैंडल बना के उसको हाई ब्रेक करेगा, तब जाके हम लोग बाइंग में जा सकते हैं। या फिर यही कैंडल बनने के बाद इसका हाई ब्रेक करेगा, तब जाके हम लोग बाइंग में जा सकते हैं। अभी हम लोग कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे जब तक कि ये टेस्ट ना कर ले बराबर से, क्योंकि टेस्ट करेगा उसके बाद ही सक्सेस हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि टेस्ट होने दो मार्केट को। तो अभी यहाँ से आप देख सकते हो मैंने क्या बताया आपको कि अगर ये रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल बनने के बाद में फिर एक इसका हाई ब्रेक करेगा, तब हम बाइंग का सोच सकते हैं। या फिर यहाँ से 2-3 रेड कैंडल ऐसे बनने के बाद में फिर जब ये ऊपर की साइड में निकलेगा और कोई छोटा मोटा हायर हाई ब्रेक करेगा, तब जाके हम लोग यहाँ से बाइंग का सोच सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ देखेंगे। देखिए अगर हम बात करें कि अगर मान लो मैं बाई कर दूँ, तो यहाँ का स्टॉप लॉस 120 का स्टॉप, नीचे का स्टॉप लॉस 115 के आसपास का स्टॉप लॉस लगेगा इसमें। और अभी ये जो चल रहा है 130 चल रहा है, यहाँ से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और यहाँ पर 50-50 चांसेस है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि 50-50 में चले। हम लोग किस में चाहते हैं कि हमारे पासिंग मार्क कितना होना चाहिए, 70% और फेलियर के 30% होना चाहिए, तब जाके हमारे लिए अच्छा होता है। तो यहाँ से देखो थोड़ा सा टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद में जब होगा तब जाके हम लोग वहाँ से बाइंग का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से अभी देखते हैं हम लोग निफ्टी 50 को। उसके बाद में यहाँ पर चार्ट दिख रहा होगा आपको। अभी ये यहाँ से क्या होगा कि अगर यहाँ पर एक और कैंडल बन जाता है, यहाँ तक आ जाता है मार्केट, और उसके बाद में कोई रेड कैंडल बनता है, तो हम जाके वहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग का सोच सकते हैं। लेकिन अभी इतना बड़ा कैंडल बनाना तो रिस्क नहीं लेंगे। हाँ 1 मिनट वाले लोग रिस्क ले सकते हैं। अगर मान लो 1 मिनट वाले लोग कैसे रिस्क ले सकते हैं, इसी चार्ट अगर हम 1 मिनट के चार्ट पर देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखो यहाँ से कोई रेड कैंडल बनेगा, देखो यहाँ पे एक डोजी बना है। अब यहाँ पे इसका रिस्क लेके आप यहाँ से सेल कर सकते हो। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सेल करते हैं यहाँ से देख कर, तो यहाँ से देखो दिख रहा है नीचे ही जा रहा है मार्केट, तो हम सेल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग उस पर रिस्क नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, 5 मिनट की चार्ट पर रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 1 मिनट के चार्ट पर थोड़ा सा दिखा रहा है मूवमेंट।
अगर आप वहाँ पर भी देखोगे, अगर पी के चार्ट पर देखोगे आप 19,500 का पी हम देख रहे थे, तो यहाँ पे पी के चार्ट पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ से देखो पी के चार्ट पे क्या है कि आपके पास में जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस कहाँ का होगा, करीबन 128 के आसपास का। कितना, 128 के आसपास का। और आपने बाइंग किया होगा 132 के आसपास, यानी कि 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपका। अभी यहाँ से आपको मिलेगा तो एक अच्छा सा प्रॉफिट, यानी कि 32 से 40 हो सकता है, 140 हो सकता है, और यहाँ से 4 पॉइंट जाएगा ना 1:2 हो सकता है, लेकिन लॉस होगा तो 4 पॉइंट का होगा। तो यहाँ से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम रिस्क ले सकते हैं, लेकिन हम लोग किस टाइम फ्रेम पे रिस्क नहीं ले सकते, हम लोग उस टाइम फ्रेम पे रिस्क नहीं ले सकते। तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे है, इस बात का ध्यान रखो। 1 मिनट के चार्ट पर हम लोग देख रहे हैं, तो इसी तरह से सारी चीज़ें होती है। और इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको बार बार बताने में मेरे को प्रॉब्लम ना आए। हम लाइव मार्केट में देख रहे हैं, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा समझने की कोशिश करो क्या होता है, मार्केट कैसे चलता है। तो यहाँ पर अभी और हम लोग बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। यहाँ पर 128 के आसपास में इस तरह से हम लोग सीख सकते हैं। देखो ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर हो सकता है यहाँ से प्रॉफिट हो, ये किसी को ही नहीं पता है। हम लोग एक हमारा जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसके हिसाब से हम लोग यहाँ से ट्रेड करते हैं। यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी है, जो ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेक होता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम फिर से ऊपर की साइड में बन सकता है। अदरवाइज़ यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है। तो देखो अभी यहाँ से मार्केट चलने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे है। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखो, यहाँ कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो यहाँ से स्टॉप लॉस अगर देखें हम लोग 127 के आसपास, 127.50 मतलब 128 से समझ के चलो क्या हो सकता है इससे ज़्यादा। तो यहाँ से ये स्टॉप लॉस आप समझ के चल सकते हो। अभी हम लोग इसके बाद में हम लोग बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी को देखना भी ज़रूरी है। दोनों इंडेक्स अगर एक साथ चल रहे हैं तो फिर ज़्यादा डर नहीं रहता है। अगर दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं तो ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सेम गिरावट है। देखो यहाँ पर भी अगर हम इसको 5 मिनट के चार्ट पर देखें तो देखो यहाँ से मैंने आपको कल ही बताया था चार्ट पर कि हमारे जो बायर्स आए होंगे थोड़े बहुत, यहाँ से हायर हाई ब्रेक हुआ होगा तब यहाँ से बायर्स आए होंगे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, तो इन लोगों को निकाल दिया है। अब मार्केट के पास में 2 रास्ते हैं, या तो मार्केट यहाँ से नीचे का रास्ता पकड़ ले या यहाँ से ऊपर का रास्ता पकड़ ले। तो ये पॉसिबिलिटी किधर बनती है ये सब देखना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ से ज़्यादा बड़ा रेड कैंडल बना है, इसलिए थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर भी लेना बहुत मुश्किल है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से भी रिस्क लेना बहुत मुश्किल है। तो हमको रिस्क वहाँ लेना है जहाँ पर हमको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए रिस्क लेने में। तो देखो लाइव मार्केट में हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सीखने के पर्पज़ से, यहाँ पर एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से, यहाँ पर कोई हम लोग बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं दे रहे, और ना ही मैं कोई कहीं पर पोस्ट कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अभी देखो रेड कैंडल बना है, यहाँ से एक रेड कैंडल बना है, तो यहाँ से अब थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बन रहा है इस पर। अगर हम लोग उसको देखेंगे, जो अभी हमने देखा था कि 1 मिनट के चार्ट पर 19,500 का पी, 19,500 का पी में क्या हुआ, देखो अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ कि नहीं हुआ वो देखते हैं हम लोग। देखिए 19,500 का जो पी हमारा 1 मिनट का चार्ट पे था वो 40 के आसपास का, जो मैंने आपको टारगेट दिया था 40 के आसपास पहुंच चुका है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो अभी हमने कहाँ पर बाइंग किया था इसको, 1 मिनट पहले नीचे लेता हूँ मैं थोड़ा सा इसको। हाँ, तो अभी हम लोगों ने कहाँ बाइंग किया था इसको, मैंने आपको बताया था कि देखो अगर आपको बाइंग करना है तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ पर हमने देखा था इसको, यहाँ से 132 के आसपास, 33 के आसपास, और टारगेट हमारा 140 है। तो 140 के आसपास 1:2 आपको मिल सकता है, आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो। यहाँ से देखो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कोशिश कर रहा है वो 140 की तरफ जाने की। तो ये सब चीज़ें सीखने लायक होती है।
अब मार्केट में यहाँ पर देखो इतना बड़ा कैंडल बना था तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। देखो यहाँ से अगर हम बात करें 115 से 140 तक का कैंडल बना है, 25 पॉइंट रिस्क लेना मतलब मजाक नहीं है। इसलिए ना कभी कभी ना इस टाइम फ्रेम को छोटा करने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। देखो ये 140 पर जाएगा कि नहीं जाएगा तो किसी को भी नहीं पता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहाँ तक जा चुका था ये, तो कहाँ तक जा चुका था ये 138 के आसपास जा चुका था, ये 138.50 के आसपास। तो यहाँ से आपको 1:1 तो मिल ही चुका होता है। ऐसे में अगर आपको लेना है तो, लेकिन यहाँ पर इतना लेके भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पर हम आ जाते हैं। देखो यहाँ से अभी हम लोग देखते हैं इसको क्या चल रहा है 1 मिनट के चार्ट पे। अगर हम देखें तो क्या चल रहा है यहाँ से, देखो यहाँ से सेलिंग आई थी, आपको पता ही है। यहाँ से सेलिंग आई थी, यहाँ से सेलिंग आके यहाँ से वापस फिर से यहाँ से बाइंग आ रही है, फिर से यहाँ से रिजेक्शन हो सकता है। 20 मूविंग एवरेज आ रहा है तो थोड़ा सा फिर यहाँ से जाके रैली हो सकती है, या फिर ये हायर हाई ब्रेक करके भी रैली कर सकता है। देखो फिर से रिजेक्शन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें सीखने लायक होती है। देखिए कोई मार्केट को कोई अपने घर से सीख के नहीं आता है, और कोई मार्केट अपने घर से कोई बनाता नहीं है। तो यहाँ से खाली ये आपको अनुमान लगाना है कि मार्केट किस हिसाब से चलता है और कब चलता है, क्यों चलता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो वेट करते हैं, समझते हैं मार्केट को। अभी कोई लाइव मार्केट में हम लोग ट्रेडिंग तो कर ही नहीं रहे। देखिए मैं यहाँ पर किसी को ट्रेडिंग की सलाह नहीं देता हूँ कि आप यहाँ पर ट्रेडिंग करो। यहाँ पर हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। और देखो यहाँ से अभी हम बात करें मार्केट का, हमारा जो ट्रेंड है वो कौन सा ट्रेंड है, सेल ट्रेंड है। सेल ट्रेंड के बाद रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से यहाँ से, तो यहाँ से एक तरह से हम बात करें तो यहाँ से क्या दिख रहा होगा आपको, यहाँ से एक सेलिंग ही दिख रहा है। तो सेलिंग का ज़्यादा को ध्यान देना है, बाइंग पे आपको कम ध्यान देना है। बाइंग को कब ध्यान देना है, मैंने हमेशा ये बोला है कि जब ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तब जाके आपको बाइंग पे ध्यान देना है। अब ये 20 मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है तो यहाँ पर सेलिंग पर ही फोकस करना है। सेलिंग पर फोकस करना है तो आपको थोड़ा सा समझना ज़रूरी होता है कि मार्केट में अभी मार्केट कहाँ तक जा सकता है। देखिए यहाँ से मैंने बोला था कि यहाँ का इसका स्टॉप लॉस हम लोग ले नहीं सकते, इतना लंबा चौड़ा स्टॉप लॉस। तो ऐसी कंडीशन में आप 1 मिनट को ट्रेड कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। जब ये फेलियर होगा तब जाके आप यहाँ से, अब यहाँ पर देखो कैसे मार्केट नीचे की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। जो मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर 19,500 का, तो वहाँ से अभी वो 40 टच कर चुका होगा शायद, 19,500 का पी। तो यहाँ पर देखो 40 के आसपास जा चुका है, एक बार फिर से नीचे आया था। तो यहाँ पर देखो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 40 के पास में यानी कि 39 के आसपास ही जा चुका है। तो देखो ये सब चीज़ें होती है, लेकिन क्या होता है कि हम बिलीव नहीं कर पाते हैं। ये देखो 39.50 के आसपास जा चुका है, फिर से जाने की कोशिश कर रहा है। हमने कहाँ पे बाइंग किया था इसको आपको पता ही होगा। 5 मिनट के चार्ट पर देख रहे हैं हम लोग इसको, 1 मिनट के चार्ट पर लगाते हैं पहले, उसके बाद में बात करते हैं। तो इसको हटाता हूँ पहले। तो देखो हमने क्या बोला था कि हम लोग इतना स्टॉप लॉस ले नहीं सकते, इसलिए हमने बाइंग किया था यहाँ का स्टॉप लॉस रख के, मतलब बाइंग नहीं किया, हम लोग सिर्फ एक अनुमान लगा रहे। तो 40 का टारगेट था अपना, 40 का टारगेट ये अचीव भी हो चुका है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। मैंने बोला था कि 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेगा, जैसे हाई ब्रेक करेगा यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो, और यहाँ से 1:2 का टारगेट रख सकते हो। तो हमने 132 के आसपास बाइंग किया था, 128 का हमारा स्टॉप लॉस था, और हमारा जो टारगेट था वो कम से कम डबल यानी कि 4 पॉइंट था यहाँ पे, तो 4 का 8, तो 8 होता था 140। ठीक है, यहाँ से 140 हो चुका है। आगे भी मार्केट में हो सकता है क्या होगा, आगे बाइंग होगी सेलिंग होगी वो तो किसी को नहीं पता। इसलिए ना थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। पहला ट्रेड अगर आपका एक अच्छा सा प्रॉफिट में आ जाता है तो फिर आपको थोड़ा सा डर कम हो जाता है, लेकिन पहले ही ट्रेड अगर लॉस चला गया तो फिर मार्केट में एक आपको क्या दिखने लगता है, एक टेंशन पैदा हो जाती है कि अब दूसरा भी लॉस हो गया तो फिर मार्केट से बाहर होना पड़ेगा।
तो अभी देखते जाइए अभी आगे क्या होता है। देखिए अभी अपने पास में अगर हम बात करें नीचे की साइड में कोई स्टॉप लॉस है क्या, नीचे की साइड में अगर हम स्टॉप लॉस देखें, देखिए स्टॉप लॉस अगर नीचे की साइड में देखें तो यहाँ से स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े होंगे, यहाँ पर पड़े हैं। ये जो बायर्स आए तो 19,100 के आसपास में, और अभी मार्केट चल रहा है 19,300 के आसपास, 350 से ऊपर। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पर कोई बायर्स थे, यहाँ पर तो नहीं थे, यहाँ पर थोड़े से बायर्स हो सकते हैं 300 के आसपास। तो मार्केट में अभी ना ज़्यादा नीचे आने का चांसेस है नहीं, लेकिन फिर भी अगर मार्केट नीचे आया तो बहुत बहुत नीचे ज़्यादा तक इसमें टारगेट मिल सकता है। लेकिन अभी हम लोग कुछ भी करने से पहले ना बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। अभी हमारा मार्केट सेलिंग में ही चल रहा है, सेलिंग में चल रहा है। यहाँ से बाकी लोग निकल चुके हैं, आपको पता होगा यहाँ पर जो बायर्स आए थे वो तो निकल चुके हैं। फिर भी कोई अच्छा सा कैंडल बनता है बाइंग में तो हम लोग सोचेंगे बाइंग का, लेकिन जब तक तो हम लोग कुछ नहीं सोचने वाले। वैसे भी ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है यहाँ से। अभी देखते हैं क्या होता है, कोई हायर हाई ब्रेक होता है क्या। देखो मार्केट का ट्रेंड ऐसे चल रहा है, कोई हायर हाई ब्रेक होगा तब जाके हम लोग सोचेंगे बाइंग का। अभी हम लोग कोई बाइंग का नहीं सोच रहे। सेलिंग की तो बात मैंने आपको बता ही दी है कि सेलिंग में क्या हुआ। देखो सेलिंग में इतना बड़ा कैंडल हुआ और यहाँ से देखो ये ग्रीन कैंडल बन के टेस्ट भी हुआ, फिर मैंने बोला था कि रेड कैंडल बनेगा तो उसके बाद हम सेलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सेलर्स आए होंगे वो सेलर्स इस कैंडल को देख के आए होंगे, क्योंकि अब इतना बड़ा कैंडल पे तो रिस्क बहुत कम लोगों ने लिया होगा। जिन्होंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड किया होगा उनको पता होगा कि ऊपर कोई स्टॉप लॉस है नहीं, नीचे की साइड में स्टॉप लॉस है, तो उन्होंने पैसा बना भी लिया क्योंकि उनके पास में टाइम इतना था। अगर इसको 1 मिनट के चार्ट पर देखोगे आप तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कहाँ पर सेलिंग मार दी थी। उन्होंने मार्केट खुलते इसी पे टाइम पे सेलिंग मार दी थी और उन्होंने यहाँ तक का प्रॉफिट भी बुक कर लिया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या चल रहा है मार्केट में। देखो मैंने बोला था 20 मूविंग एवरेज के पास जाके रिजेक्शन लेगा, ले लिया यहाँ से रिजेक्शन, फिर से यहाँ पर कोशिश की थी, फिर रिजेक्शन लिया है। तो ये सब लाइव मार्केट में हो जाता है, आसान होता है, लेकिन क्या होता है हम लोग अपने मूड को अलग बना के बैठ जाते हैं, इस चक्कर में फिर सब गड़बड़ हो जाता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जब तक हमारे पास में टाइम है तब तक हम लोग क्या देखेंगे। देखो सेलिंग में ही जा रहा है मार्केट पूरा। अब जब तक हम लोग क्या करते हैं, कोई स्टॉक्स के बारे में जानकारी लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स आज अच्छा सा मूवमेंट दिए हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या था, क्यों ऐसा हो रहा है। देखो मार्केट वैसे ही सेलिंग में जा रहा है, मैंने बोला था आपको कि मार्केट का मूड अभी सेलिंग का है तो सेलिंग में ही जा रहा है। तो अब हम लोग आज के जो स्टॉक्स देखते हैं जो अच्छा सा मूवमेंट दिए हैं, तो मैक्सन रिटेल, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग थोड़ा सा सेटिंग करते हैं इसको कि हमको निफ्टी 500 के ही स्टॉक्स चाहिए जो कि अच्छा मोमेंट दिए हैं। तो यहाँ से बॉम्बे बुमराह की अगर हम बात करें तो एक अच्छा सा मोमेंट दिया है, और ग्लैंड, देवयानी। चलो तब तक हम लोग उनको एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या हुआ था इसमें ऐसा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे बॉम्बे बुमराह, बॉम्बे। तो यहाँ से बॉम्बे बुमराह की अगर हम बात करें BBTC, तो यहाँ से देखो इसमें एक अच्छा सा मोमेंटम आया। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों इतना ये शेयर कभी कितने दिनों से बाइंग में चल रहा है, आपको पता भी होना चाहिए क्यों चल रहा है, क्या हुआ ऐसा, सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ से देखो बहुत दिनों से ये बाइंग में चल रहा है। अगर इसका लॉन्ग चार्ट देखोगे तो बड़े बड़े कैंडल बने हुए हैं इसमें। देखो ये अभी हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। अभी तक का ये हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा। वीकली अगर हम चार्ट लगाते हैं यहाँ से तो हमको समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ से देखो यहाँ पर ये जो इसका मेन रेजिस्टेंस है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो मेन टारगेट है, अभी मेन टारगेट है इसका 1550 के आसपास, समझ के चलिए 1550 मेन टारगेट है इसका। और ये अभी तक का जो यहाँ से देखेंगे हम लोग तो यहाँ से हाई ब्रेक किया है इसने 1425 पर हाई ब्रेक किया, अच्छा सा कैंडल बना, आगे भी इसमें बाइंग हो सकती है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं
तो वीकली टाइम फ्रेम पर था। डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखें हम लोग, तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक हाई ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से इसमें आगे जाके एक अच्छी सी मोमेंट का चांसेस बन रहा है। तो इस पर फोकस बना के आप चल सकते हैं। बाकी अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, तो दूसरा स्टॉक से ग्लैंड कौन सा है, दूसरा है ग्लैंड देवयानी। ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ग्लैंड में अगर हम बात करें तो इसमें भी अच्छी सी बाइंग आ रही है। और अगर हम इसको आवरली चार्ट पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि मैंने आपको बताया बहुत बार कि यहाँ से आपको समझ में आ भी रहा होगा कि यहाँ से हायर हाई ब्रेक गली कर चुका था ये, तो इसलिए आज इसको मार्केट को ऊपर जाना था। तो देखो यहाँ से 100 रुपये बढ़ चुका है, 100 रुपये बढ़ चुका, मतलब समझिए कितना परसेंट हो चुका है, 1600 का 5% से ऊपर जा चुका है आपको। और अगर हम दूसरा स्टॉक से लेते हैं यहाँ पर देवयानी को देखते हैं, तो देवयानी के बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए यार, कब से 2 तारीख 3 तारीख से ये अप साइड में है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिल रहा है आपको। तो ये सब चीज़ें देखने चाहिए आपको यहाँ पर। चलो अभी हम लोग अपना निफ्टी 50 देख लेते हैं यार, निफ्टी 50 में क्या हो रहा है। देखो निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो 5 मिनट की चार्ट पर हम लोग इसको लगाते हैं। प्लीज़ यार आपको लाइव मार्केट में कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार यस 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 लिखिए, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यार नो नो लिखिए, ताकि मेरे को भी समझ में आए। देखो यहाँ से मार्केट अभी थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंट दे दिया, फिर ऊपर की गया, ऊपर ये रेड कैंडल बनाने के बाद में फिर से यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट दे दिया इसने। तो यहाँ से अभी थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेगा। उसके पास में इसके पास सपोर्ट भी आ रहा है, तो सपोर्ट 350 का है, 350 पे सपोर्ट थोड़ा सा परेशान करेगा ये। अब हम इसको 19,500 का पी हमने जो देखा था एग्जाम्पल के लिए, उसको लेके चलते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये 5 मिनट के 1 मिनट की चार्ट पर अगर हम देखें तो देखिए, जब मोमेंटम नहीं मिल रहा है ना, तब जाके 1 मिनट की चार्ट पर आपको देखना है। तो यहाँ से 140 टच करके आया, उसके बाद में थोड़ा सा ये प्रीमियम ही खा रहा है, अभी प्रीमियम खा रहा है। तो प्रीमियम की वजह से देखो यहाँ से 140 हमने यहाँ पर बात की थी, यहाँ पर इसने 140 टच किया, फिर यहाँ से कोशिश की थी, यहाँ से हायर हाई ब्रेक ही नहीं कर पाया, तो फिर मार्केट के पास में नीचे के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड में आ रहा है। अब देखो प्राइस उतना ही चल रहा है, निफ्टी का प्राइस उतना ही चल रहा है, लेकिन यहाँ से ये प्रीमियम खा रहा है। तो ऐसे में मार्केट साइडवेज मार्केट में प्रीमियम खाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, प्रीमियम खाने से बचना है। तो देखो यहाँ से भी देखो, अगर हम मार्केट को देखिए ओवरऑल, तो यहाँ से तो बार बार ये रिजेक्शन लेके नीचे ही चल रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट प्रीमियम खा रहा है। तो मतलब जहाँ पर लिया है वहीं पर घूम रहा है। तो ऐसे में ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि अगर मार्केट कहीं रुक गया, एक फ्लो में नहीं गया, तो फिर वो क्या होता है कि यहाँ से उसको एक प्रीमियम खाने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ से अब एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है। जब तक कि ये हायर हाई ब्रेक ना कर दे यहाँ पर, तब तक अभी आपको ऐसा कोई बाइंग का सोचना भी नहीं है। देखो यहाँ से बाइंग का तो यहाँ से तो हो रहा है, लेकिन यहाँ से देखो हायर हाई स्विंग हाई लो ब्रेक करेगा, और इस तरह से तभी जाके आप यहाँ से, या फिर ये यहाँ जाके फिर से रिजेक्शन ले ले, इसका भरोसा नहीं है। तो यहाँ से फंसना नहीं है, जब तक बाइंग में नहीं फंसना, जब तक कि ये मार्केट का ट्रेंड चेंज ना हो जाए। तो वेट करते हैं, समझते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। अभी हम लोग ट्रेड करेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, अभी हम लोग ज़्यादा थोड़ा सा रुकते हैं, क्या कर रहा है मार्केट। यहाँ से तो आपको समझ में आ चुका होगा, आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपने ये रेड कैंडल देख कर बाइंग कर दी होती, इसका हाई ब्रेक हुआ था और आपने बाइंग की होती, तो आप फंस चुके होते और आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होता। तो ये सब चीज़ें आपको करनी नहीं है। देखिए, जब तक नहीं करनी है जब तक कि आपको कंफर्म ना हो जाए। मैंने क्या बोला कि यहाँ से स्विंग हाई ब्रेक हो जाएगा, तब जाके हम लोग बाइंग का सोच सकते हैं। अभी हम बाइंग का नहीं सोचेंगे, अभी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे ही चल रहा है, तो नीचे हम लोग सेल का ही सोचेंगे, बाइंग का सोचेंगे नहीं। सोचेंगे तब जब कोई स्विंग हाई ब्रेक होगा, तब तक हम लोग यहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे, या फिर हम
ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं बनाएंगे। अभी हम लोग इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो देखो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ज़बरदस्त सेलिंग दिख रही है। अगर हम लोग इसको 19,000 जो 19,100 का पी 19,500 का पी मैंने जो लगाया था उसको देखोगे आप तो यहाँ से आपको ज़बरदस्त दिखेगा। यहाँ से देखो, यहाँ से इतना मार्केट गिरने के बाद भी आप देखो प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? मार्केट तो इतना गिर चुका है कि जो पिछला लेवल पर ही नहीं आ पा रहा है। देखो बताओ, यहाँ से पिछले वाले लेवल पर ही नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? जबकि निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी बहुत गिर चुका है। अब यहाँ से जैसे ही कोई हायर हाई ब्रेक करेगा, 140 को ब्रेक करेगा तो फिर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को आपको ऊपर का मिल सकता है। लेकिन जब तक हम लोग यहाँ पर सोच नहीं सकते, जब तक ये हायर हाई ब्रेक नहीं करता तब तक आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, समझना उस चीज़ को, उसके बाद ही आपको यहाँ से फंसना है, नहीं तो फंसना नहीं है। यहाँ से देखो, यहाँ अलग चल रहा है चार्ट। देखो यहाँ से मैंने आपको ये भी बोला था कि इतना बड़ा कैंडल बना है तो यहाँ से थोड़ा टेस्ट होने दो। टेस्ट होने के बाद एक अच्छा सा कैंडल बनेगा, जब हाई ब्रेक करेगा यानी कि अभी 140 का लेवल ब्रेक करेगा तब जाके आपको यहाँ से बाइंग का सोचना है, तब तक नहीं सोचना है। देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर तो ये पहले से ही आ चुका है अगर बात करें, लेकिन अभी यहाँ से एक रेंज बनी है, यहाँ से कोई अच्छा सा कैंडल बना भी नहीं है, तो हम क्यों यहाँ पर अपने आप को खतरे में डालें। देखिए पैसा सही जगह लगाने में अच्छा लगता है, गलत जगह लगाओगे तो फंस जाओगे, इसलिए गलत जगह का थोड़ा सा ध्यान रखो। अब यहाँ पर ये डोजी कैंडल बना है, ये क्या बता रहा है, इसका हाई ब्रेक करेगा तो अच्छा सा मोमेंट दिख सकता है, नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ से देखो प्रीमियम इतना बढ़ने के मतलब इतना ये घटने के बाद, मार्केट इतना गिरने के बाद भी आपको लग रहा होगा यहाँ से कि फिर भी पैसा नहीं बन रहा है। मतलब देखो पहले हम लोग जहाँ से सेलिंग किए थे यहाँ पर था मार्केट, अभी यहाँ पर आने के बाद भी वहाँ पर उतना का उतना ही चल रहा है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा देखने लायक होती है कि प्रीमियम कहाँ पर फास्ट चलेगा और कहाँ पर नहीं। इस कैंडल के बारे में आपको पता होगा कि मैंने आपको कैंडल के बारे में बताया है कि ये कैंडल क्या काम कर सकता है। तो प्लीज़ यार आप कमेंट करके बता ही सकते हैं कि ये कैंडल क्या काम करता है। अगर आपको लाइव वीडियो पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है तो अगर ये लो ब्रेक करेगा तो आपको पता है क्या करना है, और हाई ब्रेक करेगा तो आपको क्या करना है पता होना चाहिए आपको। मैंने बहुत सारे वीडियो में आपसे इस कैंडल के बारे में पूछा भी है। देखो वेट करते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी हम लोग देख नहीं रहे, अभी निफ्टी 50 पर ही हम एनालिसिस करें। लेकिन निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी आप किसी पर भी एनालिसिस करो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको वो चीज़ें समझ में आना चाहिए कि यहाँ से सच में आप वो प्रेडिक्ट कर पा रहे हो जो कि एक ऑपरेटर करता है। तो यहाँ पर आप देखो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बाउंस बैक होने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई स्ट्रांग मोमेंटम नहीं दिख रहा है मेरे को। इसलिए ना मैं थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा यही बोल रहा हूँ आपको कि ये देखो यहाँ से आके इस तरह भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमको अभी घुसना नहीं है। क्यों नहीं घुसना है? हमको अभी सिर्फ सेलिंग पर ही फोकस करना है। जब तक मार्केट इस तरह से ट्रेंड में है तब तक हमको सेलिंग पर ही फोकस करना है। बाइंग हम कब करेंगे? कब करेंगे? जब ये इस तरह से आएगा, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक करेगा और चाहे तो उसको टेस्ट कर ले, उसके बाद में हम लोग बाइंग का सोच सकते हैं। अदरवाइज हम कोई बाइंग नहीं करेंगे यहाँ पर। और ऑलरेडी अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पर स्टॉप लॉस देखो, स्टॉप लॉस तो यहाँ पर जो भी बाइंग करके गए थे उनका स्टॉप लॉस तो हिट हो चुका है। यहाँ पर कोई बायर था ही नहीं, तो मार्केट में अभी ज़्यादा नीचे की साइड में कुछ है नहीं, और मार्केट थोड़ा सा साइडवेज भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, अपने पैसे को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको कोई भी मजबूत ऐसा बाइंग कैंडल दिख रहा है क्या? अगर हम देखें तो ये कोई मजबूत बाइंग कैंडल नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। कोई अच्छा सा मजबूत बाइंग कैंडल बनेगा तो भी आप एक बार सोच सकते हो, लेकिन अभी कुछ खास दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो वेट करो, समझो मार्केट को, कोई जल्दबाजी नहीं है। दिन में अगर एक ट्रेड भी मिला तो वो बहुत हो जाएगा, लेकिन गलत ट्रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेट करते हैं, समझते हैं मार्केट को।